ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की सदा कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना और साईं चरणों में प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे और बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं अपने जीवन में उतारे। तो आप मेरे साईंनाथ का वीडियो देख रहे हो और साईंनाथ सिर्फ मेरे ही नहीं, हमारे अपने सबके परम पिता है। तो बाबा की लीला का आप तक वीडियो पहुंच रहा है, देख रहे हो। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार अनुभव कहने जा रही हूँ, अपना दिल थाम के रखिए और अपने बाबा में रंग जाइए बिल्कुल। चंडीगढ़ का अनुभव कहने जा रही हूँ और 2012 का 2012 का अनुभव ऐसा है कि मैं घर घर साईं के कीर्तन कराने जाती हूँ। घर घर कोई भी गुरुवार का व्रत जो उद्यापन करते हैं, 9 गुरुवार का, 21 गुरुवार, 51 गुरुवार, 101 गुरुवार, 108 गुरुवार, तो उनका उद्यापन होता है। वहाँ उन लोग जैसा जिसकी हालत है उस तरह खाना पीना बनाते हैं, भक्तों को खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं और कीर्तन भजन का प्रोग्राम रखते हैं। तो मैं वहाँ जाती हूँ और जो भी भक्त के घर में भंडारा है, वो अगला गुरुवार का उनको भंडारा है तो पहले मेरे पास आके क्या क्या चीज़ चाहिए वो लिस्ट बनवा के जाते हैं। उसी हिसाब से उन लोग सारा सामान लाते हैं, पूजा का, कीर्तन का और खाने पीने का, जो घर में ही बनाना है, क्योंकि बाबा का प्रसाद घर में बनेगा और हमें चूल्हे पे बनाना चाहिए। तो 2012 में मेरे को एकदम अकेली कपड़े धो रही हूँ और मुझे ख्याल आया कि मुझे अभी साईंनाथ का भंडारा बड़ा करना चाहिए सभी फौजियों का। तो मुझे किसी से बात करनी चाहिए। तो मैं लेडीज़ सब बाहर बैठी थी। मैं बोला कि हमें साईंनाथ का भंडारा करना, तो बोले करो दीदी, हम सब साथ देंगे। तो मैं बोली जिसको जो भी भंडारे में जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हम ले आएंगे, लेकिन कुछ कुछ सभी पैसे इकट्ठे करेंगे तो भंडारा अच्छा हो जाएगा। जहाँ जहाँ दरवाजे के पास खड़ी हो जाती थी, वहाँ जिनको जो बाबा के ऊपर श्रद्धा है उन लोग मुझे चंदा देते थे, पैसा दिया। काफ़ी लोग बाबा को, वहाँ बहुत अच्छा माहौल हो गया था और सभी मानने लग गए थे और सब साईं दीवाने हो गए थे, एकदम से बाबा में खो गए थे। तो मैंने 2 दिन सभी के क्वार्टर में गए और चंदा इकट्ठा किया। फिर पैसे भी सभी ने दिए, किसी ने चने दिए, आलू दिए, तेल दिया और काफ़ी कुछ राशन भी इकट्ठा हुआ और कुछ पैसे इकट्ठे हुए। कम से कम 28-30 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए और हमने सभी साईं परिवार ने मिल के भंडारा की शुरुआत करी। 8-10 फैमिली मेरे साथ आई और हम लोग राशन पानी जो कम पड़ता था वो लेके आए और लिस्ट बना के लेके गए और सारा कुछ लेके आए। यूनिट में समाचार भेजा तो गाड़ी भेज दिया और गाड़ी लेके हमारा सामान हमारे घर में पहुंचाया, बाबा का भंडारे का सामान। और हमने गुरुवार का भंडारा तय किया। गुरुवार का भंडारा तय किया और सुबह हमने भंडारा का शुरुआत करी कि सुबह हम कीर्तन का प्रोग्राम रखेंगे और 10 बजे से लेके 1 बजे तक कीर्तन का प्रोग्राम शुरू हुआ। और बहुत फौजी की फैमिली, मतलब सारे पूरा आर्मी क्वार्टर में किसी के घर में खाना नहीं उस दिन बनाना था, सब भी मिल के हम भंडारा कर रहे थे। तो सभी साईं परिवार आए और मुझे बहुत साथ सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। और कोई दूध लेके आया, कोई घी लेके आया, कोई तेल लेके आया, कोई कुछ लेके आया, मतलब जो धनिया, हरा धनिया, कोई सब्जियां, जो भी जिसको मन में दिमाग में आया वो लेके वहाँ पहुँच गया और बहुत साथ सपोर्ट किया मुझे। और ढेर सारा खाना बनाया, चने की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी, मीठा प्रसाद, एक मिठाई और फल फ्रूट। और दोपहर में 1 बजे तक कीर्तन हुआ, 1:30 बजे आरती ख़त्म हुई, उसके बाद 2 बजे खाना शुरू कर दिया।
सभी जैसे 2 बजे खाना शुरू किया तो वहाँ केंद्रीय विद्यालय पास में ही था। जैसे हमने भंडारा शुरू किया वहाँ से बच्चे का उसी टाइम छुट्टी हुआ, तो हज़ारों बच्चे वहाँ से जैसे छुट्टी हुई इस साइड हमारे साइड आ रहे थे, वो सभी बच्चों को वहाँ रोक लिया गया खाना खाने के लिए, और सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में खाना खाने बैठ गए। वहीं बैग रख रख के सभी बैठ गए, और उसके बाद बच्चों को खिला के लेडीज जेंट्स सभी को बिठा दिया गया, और हम लोग कुछ कुछ जो परोस रहे थे बना रहे थे वही बाकी थे। और मुझे ध्यान नहीं है कि बाबा हाज़िरी देंगे, मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। मुझे इतना पता है कि बाबा आते हैं और आएंगे पक्का, लेकिन मैं सभी का स्वागत करने में हूँ कि कोई बिन खाना खाए रह ना जाए बाबा के प्रसाद बिना। तो मैं उसी टेंशन में हूँ कि सभी को अच्छे से देखूँ। तो और मेरा चंडीगढ़ में एफ सेक्टर में क्वार्टर था, वो जंगल की साइड पड़ता था क्वार्टर। आंगन में बहुत बड़ा पीली पत्र का पेड़ था, और वहीं हमारा काफ़ी जगह थी, बहुत बड़ा गार्डन था, वहीं हमने भंडारा करवाया था। तो मैं तो अपने सभी भक्तों को देखभाल में हूँ। और एक बूढ़े बाबा जंगल से निकल के आए। वो बूढ़े बाबा एक 15-16 साल के लड़के को मिले। तो लड़का बोला कि बाबा आपको कहाँ जाना है? तो बाबा बोले मुझे खाना खाना है। तो वो लड़के के पास उसने बाबा को बिठा दिया, लेकिन मेरे को इतनी फुर्सत नहीं थी कि उनको देखूं, या वो लड़के को ये लगा कि आंटी को टाइम तो है नहीं, सभी को देख रही है तो मैं ही खिला देता हूँ। तो वो लड़के के पास बाबा बैठ गए खाना खाने, और खाना खाया, और वो लड़के ने अंदर से अच्छे से थाली, सबको थालियाँ ही लेके दिए थे, थालियों में खाना दिया था, लेकिन उनके लिए बड़ी अंदर से थाली लेके आए, और अंदर से पूरा थाली सजा के बना के और खिलाया। लेकिन जब अंदर वो थाली तैयार करने गए, खाना लेने गए, तो वो बाबा भी अंदर गए होंगे, मुझे पता नहीं है। फिर बाद में मुझे वो लड़के ने बताया, वो बाबा अंदर गए और ऐसे ही बोला कि मुझे मंदिर के अंदर जाना है, रूम के अंदर, तो चले गए। और जैसे वो लड़का थाली लेके वापस आए, वो लड़के के साथ बाबा वापस निकल आए, बूढ़े बाबा, और आके वो लड़के के पास बैठ गए। और वो लड़का और वो बाबा पास पास में अपनी थाली लेके खाना खा रहे हैं, और वो हमारा फौजी का एक लड़का था छोटा सा। खाना खाने के बाद वो चले गए, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन हम लोग खाना खाने की हमारी बारी आई तो तेल कम पड़ गया। और वहाँ क्या है, शॉपिंग सेंटर में बाज़ार बंद हो जाती है 1:30 2 बजे तक बाज़ार बंद हो जाती है, फिर 4-5 बजे खुलता है। अब दोपहर में हम लोग बाकी है खाना खाने, 3-3:30 बजे हैं, फिर भी कोई मतलब हम लोग ही बाकी सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और पूड़ी और थोड़ी तलनी थी और तेल नहीं है, तेल कम पड़ गया। तो मैं बोली अभी क्या किया जाए, कुछ लोगों को अभी जो खाना खिला 15-20 लोग कम से कम खाना खाने के लिए बाकी है, और तेल कम पड़ गया। तो पास में मेरे बगल में जो एक फौजी की फैमिली रह रहे थे, वो उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी मेरे घर में 4-5 पैकेट तेल का पड़ा है, मैं लेके आती हूँ, जब आप बाज़ार खुले मुझे दे देना, वैसे नहीं चाहिए, और आप देना चाहे तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं बोली ले लो, अभी आप ले लो, वहाँ से पैकेट अपने घर से लेके आओ, अभी ये काम चल जाएगा, उसके बाद शाम को दुकान जब बाज़ार खुलेगी हम ले आके दे देंगे। और वो लाई और तेल कढ़ाई में डाला और पूड़ी तली गई, और खाना पीना खाया, सबने बन गया सारा, खाया पिया। उसके बाद खा पी के 4:30-5 बज गए, और सभी अपने अपने घर चले गए, जेंट्स बच्चे सब, और लेडीज़ सभी बर्तनों साफ करवाने लग गए, और कोई झाड़ू पोछा सफाई करवाने लग गए। तो जैसे ही 1-2-3 लेडीज़ किचन में गई कि किचन में पहले साफ़ कर लिया जाए। कुछ लोग बाहर लगे हैं, कुछ बरामदे में लगे हैं, कुछ हॉल में लगे हैं, कोई किचन में लगे, उस तरह साफ़ सफाई करने लग गए हैं। तो 2-3 लेडीज़ किचन में गए और बोले कि गैस का चूल्हा साफ़ कर लेते हैं, और किचन में झाड़ू लग जाए, पोछा लग जाए, उसके बाद बाहर बर्तन साफ़ करेंगे।
तो 2-3 लेडीज़ उधर गई है, तो उधर जहाँ से मैंने 5 पैकेट तेल कम पड़ा था वो तेल जो हमारे पड़ोसी से मैंने लिया, लेकिन जैसे गैस हटाया तो 5 पैकेट वहाँ से तेल का निकला। वो 5 पैकेट मुझे वहाँ देना है, वही 5 पैकेट वहाँ से निकला रिफाइंड तेल का। वो गैस के पास 5 पैकेट तेल का कहाँ से आया, नहीं पता हमें। फिर मैं बहुत सोचने लग गई। मैं कभी मंगाती हूँ, 1-2 पैकेट मंगाती हूँ बाबा के दिए के लिए, लेकिन गैस के पीछे क्यों रखूँगी। मैं तेल का पैकेट लाती हूँ लेकिन बाबा के मंदिर के नीचे रखती हूँ। जो मैं टेबल के ऊपर ही बाबा को बिठाया था और टेबल के नीचे तेल का पैकेट रखती हूँ, लेकिन तेल का पैकेट तो गैस के पीछे से निकला। जब गैस साफ करने लग गए तो मेरे को बोले कि दीदी ओ हो तेल की कितनी बड़ी आप टेंशन ले रहे थे, इधर 4-5 पैकेट पड़े हैं। फिर देखा तो 5 पैकेट तेल का निकला। लेकिन फिर मैं बोली कि मधु आप ये तेल ले जाओ, आपसे हमने तेल लिया है, ये तेल आप ले जाओ। बोले नहीं दीदी हम ये तेल नहीं लेंगे, कोई सा भी हमें तेल नहीं चाहिए, बाबा आपके भी हैं हमारे भी हैं, और हम लोगों ने सबने खाना खाया है तो उसमें तेरी मेरी क्या करनी। बोले रहने दो दीदी। तो तेल दीदी उसने दे दिया लेकिन वापस नहीं लिया। लेकिन मेरे किचन में तेल आया कहाँ से, ये मैं टेंशन करने लग गई कि मैं कैसे याद करूँ ये तेल कहाँ से आया। तब कोई लड़का मेरे पास आया फौजी का, और बोला कि आंटी एक बूढ़े बाबा आए थे और वो मेरे पास आए। मैंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो बोले कि मुझे भूख लगी है। तो मेरे पास बिठाया, तो बोले कि मुझे अंदर जाना है मंदिर में। तो गए, मैंने उनके लिए फिर थाली तैयार किया और मैं थाली लेके आगे आ गया, वो पीछे थे। और फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बूढ़े बाबा आप तो हज़ारों लोगों को संभाल रहे हो और आंगन में हो, सब भी लोग आंगन में थे, और वो बाबा अंदर गए थे और क्या लिया कि क्या रख के गए मुझे नहीं पता है, लेकिन ये तेल के पैकेट हो सकता बाबा ही रख के गए हो। और वहाँ से 5 लिया है तो 5 ही पैकेट वहाँ से मिला है। तो वहाँ भी बाबा भंडारे में पहुँच गए, बाबा ने अपनी हाजिरी दिए, लेकिन मुझे मिले भी नहीं, चले गए। उनको पता है कि ये अभी मेरे भक्तों मेरे बच्चों की सेवा में लगी है और अभी सबको छोड़ देगी, मुझ में लग जाएगी, इसलिए मुझे पता भी नहीं चलने दिया। और खाना तो एक बहाना था बाबा का, और तेल कम पड़ा था इसीलिए रख के चले गए। तो ऐसे ऐसे हमारे साथ हज़ारों लीला हुई, हज़ारों अनुभव हुए। जो भी चीज़ कम पड़ती है हमें कहीं ना कहीं घर में से नज़र के सामने आ जाती है और मिल जाती है। तो ये क्या हो रहा है, ये सब बाबा की लीला है और बाबा ही जाने। और साईं भक्तों साईं परिवार बाबा हमेशा अपने कीर्तन हो चाहे भंडारा हो, बाबा अवश्य हाजिरी देते हैं। और अगला अनुभव भी मैं बाबा की हाजिरी कीर्तन में, किसी के घर में कीर्तन था, वहाँ मुझे जाना था लेकिन मेरा जाना कैंसिल हुआ। और मैं बाबा से इतना ही बोली थी कि बाबा आप चले जाओ, मेरा अभी तबीयत ठीक नहीं है। और सच में फिर आगे आप देखिए कि वहाँ क्या होता है। और जो कीर्तन वाले सभी आते हैं तब मुझे इतना शुभ समाचार देते हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी कोई भी साईं भक्त मेरे से जुड़े हैं तो ज़रूर उनके ऊपर बाबा की कृपा हो गई है या होने वाली है। क्योंकि अभी अगला मेरा तो अनुभव सुनाऊंगी, लेकिन अभी मेरे साथ जो भक्त जुड़े हैं उनके एक एक अनुभव आपको सुनाती हूँ। आप देखिएगा कि जो मेरे साथ भक्तों का कैसा समय रहा। मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मेरे साथ बाबा इसलिए जुड़वाते हैं। बाबा मुझसे ऐसे यही कहते हैं, संदेश देते हैं कि तेरे जरिए मैं ही हूँ और मेरी लीला मैं ही सभी भक्तों तक पहुँचाऊँगा और तेरे द्वारा सभी भक्तों का धीरे धीरे काम कराऊँगा। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार ऐसे हमारे साईंनाथ आते हैं और कहीं नहीं गए हैं बाबा हमसे दूर। प्लीज़ कोई भी साईं भक्त साईं परिवार कोई भी परेशानी ही हो, तो ये संसार है, परेशानी आती रहती है, लेकिन
कोई भी दुख के सामने हमें बाबा हौसला देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं और हमारे आगे पीछे इर्द गिर्द बाबा खड़े रहते हैं और उस मुसीबत का सामना करते हैं और कराते हैं। तो हमें कभी कोई हल्का विचार नहीं करना चाहिए। हम साईं भक्त है तो हमें अच्छा ही विचार होना चाहिए, चाहे देर हो जाए लेकिन बाबा ज़रूर आएंगे। तो आपको ये अनुभव कैसा लगता है साईं भक्त, साईं परिवार? ध्यान से सुने और अपने जीवन में बाबा की लीलाएं अपने जीवन में उतारे। बाबा चाहे वही करे, बाबा को पसंद है वही रास्ते पर चले। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार ध्यान से वीडियो देखें और जो पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और जिसके ऊपर बाबा की कृपा होगी वो परिवार हमसे ज़रूर जुड़ेगा। तो सभी साईं भक्त, साईं परिवार, ओम साईं राम और सबका मालिक है।